Assalamualaikum my dear friends and students, welcome back to Pixkia channel. In this video you will learn how to create a beautiful wave effect in HTML and CSS. Before starting this video, please press the subscribe button and also click the bell icon for the latest updates. सबसे पहले सेक्शन का टैग यूज करेंगे और इस सेक्शन के अंदर हम लोग 4 divs बनाएंगे और लास्ट रखेंगे वेव की। अब इसकी कॉपी करेंगे 3 टाइम्स और वेव 1 की जगह अभी रिप्लेस कर देंगे वेव 2, वेव 3 एंड देन वेव 4। इस सेक्शन के बाद हम लोग स्टाइल शीट बनाएंगे। मेन काम यहाँ पे स्टाइलिंग का है, स्टैटिक, और स्टैटिक में हम लोग स्टाइलिंग देंगे फॉर ओवरऑल HTML टैग्स। सो पे मैं दूंगी मार्जिन देन अगेन पैडिंग। इसके बाद हम लोग सेक्शन पे काम करेंगे। सेक्शन मैंने क्रिएट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दूंगी विड्थ 100% और हाइट देंगे आप 100 वर्टिकल। अब मैं दे रही हूँ पोजीशन रिलेटिव, बैकग्राउंड कलर ब्लू एंड ऐड, और सबसे आखिर में मैं ओवरफ्लो दूंगी हिडन, ताकि ओवरफ्लो कर दे हिडन। उसके बाद फिर मैं सेक्शन के अंदर वेव क्लास को कॉल करूंगी। इस वेव की क्लास के अंदर अब मैं मजीद स्टाइलिंग करूंगी। इसके अंदर भी मैं पोजीशन दे दूंगी एब्सोल्यूट की, अगेन विड्थ 100%, हाइट दूंगी 100 पिक्सल्स, बैकग्राउंड इमेज दूंगी, URL वेव PNG। वेव की इमेज मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया लिंक, आप ये जाए उसको डाउनलोड कर लें। इमेज का साइज एडजस्ट करने के लिए मैं बैकग्राउंड साइज दे दूंगी 1000 पिक्सल्स एंड 100 पिक्सल्स। लिंक डालें, ऐड करेंगे स्टाइल शीट का लिंक, वेल स्टाइल शीट एंड देन रेफरेंस स्टाइल शीट और CSS। इसको भी सेव कर दें, इसको भी सेव कर दें, रन करें। अब इसको नीचे लेने के लिए वेव को लेफ्ट 0 देन बॉटम भी 0 कर देंगे ताकि बॉटम पे आ जाए। ओके, सो हियर वी आर। अब हम लोग इसके बाद वेव 1 की स्टाइलिंग करेंगे। सेक्शन डॉट वेव 1। याद रखें कि इन दोनों क्लासेस के दरमियान स्पेस ना हो, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगी। अब इस वेव 1 की स्टाइलिंग में सबसे पहले हम लोग एनिमेशन प्रॉपर्टी डालेंगे और इसके अंदर एट्रीब्यूट एनिमेट का आप कितने सेकंड्स में कर लिया एनिमेट को 20 सेकंड्स में, लीनियर डायरेक्शन हो और इनफाइनाइट हो। इसके बाद हम लोग जी इंडेक्स ऐड करेंगे और इस जी इंडेक्स को की वैल्यू में 1000 कर देती हूँ। उसके बाद मैं ओपेसिटी दे दूंगी वेव की 1% एंड देन एनिमेशन डिले भी दूंगी 1 सेकंड का। एनिमेशन डिले जो है एनिमेट करते हुए वेव्स में डिले लेके आएगा 1 सेकंड का और देन मूव करेगा या एनिमेट करेगा वेव। इसके बाद हम लोग बॉटम दे देंगे 0। अब इस पे की फ्रेम अप्लाई करूंगी। की फ्रेम क्या होता है? @ की फ्रेम
हम ऐड करेंगे एक, और इसके अंदर मैं एनिमेट करूँगा, नेम दूंगी। बेसिकली की फ्रेम एक ऐसा रूल है जो हम लोग अप्लाई करते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए। देयर इज एन एरर, यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, वो ये है कि यहाँ पे की फ्रेम्स का @ है, कंप्लीट की फ्रेम्स हैं। ओके, सेव करें इसको, रन आउटपुट को रन करें। ये देखें, सो ये हमारी वेव मूव करती नजर आ रही है। अब हम लोग सेकंड वेव का भी बिल्कुल इस तरह से करेंगे, कॉपी इसको करेंगे और इस वेव 1 की जगह 2 लिख देंगे और इसमें कुछ चेंजेस कर देंगे, लाइक एनिमेट 30 सेकंड कर देते हैं, यहाँ पे जी इंडेक्स को 999 कर देते हैं, ओपेसिटी को भी कम कर देते हैं 0.7 पे, और एनिमेशन डिले को 2 सेकंड कर देते हैं, बॉटम को हम लोग 10 पिक्सल्स कर देंगे। इसी तरह से हम लोग की फ्रेम का रूल को भी कॉपी करेंगे और दोबारा से इसको पेस्ट करेंगे फॉर द एनिमेट 2 के लिए। यहाँ पे एनिमेट 1 है तो यहाँ पे मैं एनिमेट 2 कर दूंगी, और इसी तरह से यहाँ पे की फ्रेम्स का रूल को जो अप्लाई करूंगी वो एनिमेट 2 पे अप्लाई करूंगी। इसी तरह से यहाँ पे x की पोजीशन यानी 100% पे इसकी -1000 पिक्सल्स कर दूंगी। सो रिलेट करने से क्या होगा कि दोनों मूव करने लग जाएंगी वेव। इसी तरह से आपने 4 और वेव्स पे काम करना है, इसकी कॉपी करनी है। विद एनिमेट सेक्शंस भी आप कर सकते हैं। मैं इसको 3 दूंगी और इधर भी 3 दूंगी एनिमेट, और यहाँ पे मैं 3 कर दूंगी। इसी तरह से दूसरी कॉपी पे मैं 4 कर दूंगी, एनिमेट 4 एंड अगेन हियर विल बी 4, यहाँ पे भी 4 कर दूंगी। सो इसमें सेव करने से मैं इसको रिलोड करती हूँ तो मेरे पास टोटल जो है वो 4 वेव्स शो होंगी, जो टाइम टू टाइम जो है टाइम पे मूव करने लग जाएंगी, एक टाइम पे वेविंग इफेक्ट दे देगी। सो ये था गाइस छोटा सा ट्यूटोरियल जो था वेव इफेक्ट पे इन CSS animation. So I hope you will like this video, and if you like this video then please click that like icon and also click the subscribe button to subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.